इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि ये इंटीग्रेशन है जो कि अपने के पास खुद दे रखा है, सॉल्व करके दे रखा है, इसके बराबर है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो अननोन वैल्यू के है उस के का वैल्यू निकालना, और वो भी के क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। खैर ऑप्शन में देखिए सारे ऑप्शन में अपने के पास क्या है, पॉजिटिव ही दे रखा है। चलिए सबसे पहले अपने के पास बताइए आई इक्वल टू किस बराबर दे रखा है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/3, और ये आ गया अपने के पास टेन थीटा, और होल अपॉन में अपने के पास किस बराबर दे रखा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर पूरा दे रखा है अपने के पास 2k, और इनटू अपने के पास सेक थीटा के बराबर, और ये आ गया अपने के पास डी थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते, फिर अपने के पास इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, के का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, के अपने के पास क्या है, एक कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट अंदर क्यों फंसा रहे, बाहर निकाल लीजिए। 1/2k ये तो बाहर आ गया, ठीक है, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/3 तक। ठीक है, इसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा में बदल दीजिए, तो ये आ गया अपने पास नॉमिनेटर में साइन थीटा, डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएंगे कॉस थीटा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर अपने पास सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा बचेगा, क्योंकि ये जो 2k है वो अपने के पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपने पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। ये आ गया अपने पास डी थीटा के बराबर। यहाँ से अपने पास थोड़े से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2k, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो π/3, और ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर इस कॉस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपने के पास इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा और होल अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा। अब इतने कैलकुलेशन आनी चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये अपने पास कॉस थीटा कैसे आया। अब अगर आप गौर से देखते हैं तो कॉस थीटा का डिफरेंशियल नॉमिनेटर में लिखा हुआ है, यही तो हमें बनाने थे, कॉस थीटा का डिफरेंशियल अपने पास नॉमिनेटर में बन जाए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या कीजिए, कॉस थीटा को टी मान लेते हैं, कॉस थीटा को अपने पास क्या मान लीजिए, कॉस थीटा को हम टी मान लेते हैं। कॉन्स्टेंट का टेंशन लेना ही नहीं है, कॉस थीटा का अपने पास डिफरेंशियल क्या होता है, तो माइनस टाइम साइन, ठीक है, और डी थीटा इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी टी के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, ये आ गया अपने पास डी टी के बराबर। अब अपने पास बताइए, तो पार्टीशन कर दीजिए, तो ये अपने के पास इससे, ठीक है, यहाँ से अपने पास जैसे इसको इधर लिखते हैं ये किस पर आ जाएंगे, तो आई इक्वल टू आ गया अपने के पास 1/√2k, और इंटीग्रेशन, अभी लिमिट के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अपने पास जब सब्स्टिट्यूट किए तो लिमिट भी अपने के पास चेंज होगा। तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा, तो साइन थीटा को अपने के पास कॉस थीटा को टी माने, और साइन थीटा डी थीटा अपने पास डी टी में जाएगा, तो माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास डी टी में, और होल अपॉन में, और स्क्वायर रूट ऑफ किसके बराबर हो जाएंगे, टी के बराबर। तो कोई एतराज यहाँ तक हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। कॉस 0 1 के बराबर होता है, π/3 अपने पास किस बराबर, कॉस 60, कॉस 60 1/2 के बराबर, काम खत्म। यहाँ से आ गया 1/√2k, स्क्वायर रूट ऑफ √2k के बराबर, और ये आ गया √2 है नॉट के, और इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर के 1 तक। अब लिमिट को इंटरचेंज इसलिए कर दिए क्योंकि माइनस को हमें गायब करना है, माइनस हम गायब कर दिए क्योंकि लिमिट अपने पास आपस में इंटरचेंज कर दिए। यहाँ से आ गया अपने पास टी की पावर में -1/2, और ये आ गया डी टी के बराबर। अब तो अपने पास बच्चों वाली खेल, ये आ गया अपने के पास 2k के बराबर, टी की पावर में आ गया अपने पास किस बराबर, तो 1/2 के बराबर, -1/2 प्लस, और अपॉन में आ गया अपने पास 1/2 के बराबर। अब अपने पास लिमिट चिपकाइए, लिमिट अपने के पास कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से लेकर के 1/2, ये आ गया अपने के पास 1/2 से लेकर के 1 तक, नॉट 1 से लेकर के 1/2, तो 1/2 के ये आ गया अपने पास मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये स्क्वायर रूट 2 के अंदर है, और ये आ जाएंगे अपने के पास इंटीग्रेशन, ये आ गया अपने पास 1, और माइनस टाइम्स 1/2 पावर में हो जाएंगे, तो 1/2 के, हाँ या ना, ये आ गया। अब अपने पास इसको इससे कंपेयर करने हैं, तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है नहीं। यहाँ से आई इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 1/√k, और इंटू अपने पास किस जाएंगे, √2 के बराबर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपने पास ये 2 है और अंदर √2 है, तो √2 से 2 अपने पास √2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने के पास क्या कीजिए, थोड़े से कैलकुलेशन वाले पार्ट है, तो ये आ गया अपने के पास 1 और माइनस टाइम्स 1/√2 के, ये हो जाएंगे, देख लेते हैं अपने के पास 1 माइनस टाइम्स 1/√2 बराबर, सही है। अब अपने पास क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास √2 और अपॉन में √2 √k, और इंटू 1 माइनस 1/√2, यही अपने पास इसी फॉर्मेट में ऑप्शन में दे रखा है। इस फॉर्मेट में ऑप्शन क्या दे रखा है, 1 माइनस 1/√2 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास ऑप्शन में दे रखा है 1 माइनस 1/√2 के बराबर। जैसे अपने पास कोरिलेट करेंगे तो यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, √2 बाई √k इक्वल टू आ गया अपने पास 1 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास √k इक्वल टू आ गया √2 के बराबर, k इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर। अब देखिए k इक्वल टू 2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वही अपने पास आंसर हो जाए, तो k इक्वल टू 2 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ऑप्शन नंबर आगरा इज द करेक्ट आंसर।
बराबर। तो काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन था, बस आपने के पास साइन कॉस में बदलना है, उसके बाद नथिंग प्रॉपर्टी, ना आपने के पास कोई प्रॉपर्टी लगानी है, बस आपने के पास एक बार सब्स्टिट्यूट कीजिए और आपने के पास आंसर आ जाएंगे। तो ये थे आपने के पास ये मेंस के 9 जनवरी 2019 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आए तो बना के आइएगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ था। ये जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से जेई मेंस 2022 के वो काफी ज्यादा टफ थे। 2019 के क्वेश्चन तो ऐसे लल्लू पल्लू है। अगर आप 2022 के क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आ जाए, जेई मेंस का इंटीग्रेशन का 2022 का क्वेश्चन अगर आप मान लेते बाई चांस रिपीट हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, अगर रिपीट ना हो और 2022 जैसा क्वेश्चन कोई भी आ जाए आपको देखने को, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको छोड़ के आने हैं। ऐसे क्वेश्चन से जिसको छोड़ना पड़ता है। 2022 के सारे क्वेश्चन इंटीग्रेशन के काफी ज्यादा टफ, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, आसान क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।